हेलो एवरीवन। आज फाइनली बारिश का आनंद लिया हमने भी और पौधों ने भी लेकिन थोड़ी देर बाद ही देखिए सूर्य देवता चमकने शुरू हो गए। बट ठीक है, पौधों को भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन मिल गया है। और अभी टेरेस पर जैसे ही आई हूँ तो ये मोगरे का जो फूल है उसकी इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी जैसे इसकी जान लौट आई है और एकदम से पूरे टेरेस पर इसकी खुशबू फैली हुई है। तो अब आपको एक इम्पॉर्टेंट टिप देना चाहूँगी जो जनरली हम लोग गलती कर जाते हैं टेरेस गार्डनिंग करने वाले। देखिए, इंडोर प्लांट्स रहते हैं तो उनको तो हम एक बार बारिश में उठा कर रखते हैं फिर वापस अंदर रख लेते हैं, लेकिन जब टेरेस पर पौधे रहते हैं तो एक मिस्टेक देखिए, बहुत सारे लोग पॉट्स के नीचे प्लेट्स लगा कर रखते हैं। तो मैं आपको पता है किसी भी पौधे के नीचे, मेरे पॉट के नीचे प्लेट नहीं रहती है, तो वो तो टेंशन मुझे रहती ही नहीं है कि प्लेट में पानी स्टोर रह जाएगा तो पौधा गल जाएगा। दूसरा, मैं लगातार आपसे शेयर करती आ रही हूँ कि जब आप, जैसे मैं पॉट फिल करती हूँ और अब तो बहुत सारे लोग सेम तरीके से करने लगे हैं, उस तरीके से हम पॉट फिल करते हैं ना, तो पौधों में पानी कितना भी बरसात हो जाए पानी रुकता नहीं है बिल्कुल भी। अभी देखिए इतनी तेज़ बारिश आई है हमारे यहाँ, लेकिन किसी भी पॉट में पानी जमा नहीं है और सभी पौधे अच्छे से नहा लिए हैं। अब आपको एक चीज़, एक तो देखिए, जब भी आप रीपॉटिंग का काम करें, मैंने जैसे आपके साथ शेयर किया था, अगर आपके यहाँ 2-3 दिन लगातार बादल रहता है या बारिश होती है तो आप रीपॉटिंग कर सकते हैं। मैंने भी आज देखिए कई सारे पौधों को, जैसे मैंने आपके साथ ये दिखाया था, ये अपराजिता के पौधे में लगा हुआ था तो इसको निकाल के एक बड़े से नमकीन के पॉली बैग में लगा दिया है क्योंकि पॉट्स की भी कमी है। एक निकाल के ये आटे के बैग में लगा दिया है। कुछ पौधे और रिपोर्ट कर दिए हैं। अब जब आप रिपोर्ट करेंगे ना तो एक मिस्टेक बिल्कुल भी मत करिएगा कि आप पौधों को रिपोर्ट करने के बाद में ये सोचकर कि लगातार बारिश आएगी, क्योंकि अभी जो मौसम है प्री मानसून बारिश है, कभी धूप आएगी कभी बारिश आएगी। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि पौधों को आपको शेडी एरिया में ही रखना है 1-2 दिन। अगर बारिश आ रही है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बाई चांस धूप निकल आई तो आपका पौधा जो है ख़राब हो सकता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने सुबह इसको रिपोर्ट किया था, रिपोर्ट करने के बाद में मैंने इसको शेडी एरिया में ही रखा था। जब बारिश आ गई थी तो दोपहर में जब बारिश आई है तो मैं इसे उस जगह पर रख के चली गई थी जहाँ पर छाँव आ गई थी, और उसके बाद बारिश आ गई तो देखिए ये पौधा एकदम से सेट है। ऐसे ही 2-3 दिन इसको करूँगी मैं कि सुबह की धूप ना लगे इसको, तो 12, क्योंकि 1 बजे तक इधर की साइड धूप आती है, तो इसको उठा के शेडी एरिया में और वापस फिर 2 बजे के बाद जब इधर से धूप चली जाती है तो यहाँ रखूँगी। 1-2 दिन में इसकी रूट्स एकदम सेट हो जाएंगी और ये पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा। तो जब भी आप रिपोर्टिंग करें इस चीज़ का विशेष ध्यान रख लीजिएगा। जो भी आपके पौधे हैं जिन पर इस तरीके से पत्तियां ड्राई हो रही हैं उनको ज़रूर हटा दीजिएगा, नहीं तो अगर ये इनमें ज़्यादा नमी बनी रहेगी तो ये फंगस इसमें अटैक हो सकता है। तो ये काम ज़रूर कर दीजिएगा। जितने भी ड्राई लीव्स हैं अलग अलग पौधों पर उनको हटा दीजिएगा। ये जो मेरा मिक्स स्पाइस का पौधा है जो कि ऊपर से बिल्कुल बर्न हो चुका है, जल चुका है, पत्तियां पूरी जल चुकी हैं, लेकिन नीचे मुझे थोड़ी सी पौधे पर होप दिखाई दे रही है, तो मैं इसको कुछ नहीं करूँगी। जितनी भी इसकी ड्राई लीव्स हैं इनको हटा दूँगी, ब्रांचेस को भी टच नहीं करूँगी, उनको कट नहीं करूँगी, क्योंकि हो सकता है ये रिवाइव कर जाए, सर्वाइव कर जाए, तो मैं इसको कुछ नहीं करूँगी। बट हाँ, इसकी सारी ड्राई लीव्स आज सारी की सारी मैं हटा दूँगी। मैंने एक लास्ट ईयर का एक वीडियो शेयर किया था, आपके साथ रीपोस्ट कर देती हूँ मैं, कि बारिश में फर्टिलाइज़र। तो एक मैम का सवाल था कि मैम बारिश में तो मिट्टी ऑलरेडी गीली ही रहती है तो फर्टिलाइज़र कैसे दें। तो देखिए, फर्टिलाइज़र रोज़ नहीं देना होता है, आप हफ्ते में या 15 दिन में एक बार देते होंगे। तो 15 दिन में ऐसा तो है नहीं कि 15 दिन लगातार ही बारिश होती रहेगी और आपकी मिट्टी बिल्कुल नहीं सूखेगी। जिस दिन आपको लगे कि बारिश नहीं हो रही है तो आप उस दिन लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि नहीं डालेंगे तो देखिए नाइट्रोजन तो भरपूर मात्रा में मिल जाएगी बारिश के पानी के थ्रू, लेकिन बाकी का जो न्यूट्रिशन पौधों को चाहिए होता है वो ड्रेन आउट हो जाता है, क्योंकि हम पॉट्स में गार्डनिंग कर रहे हैं। अगर मिट्टी में होता है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। आपको पता है रूट्स के थ्रू पौधा जो है अपने भोजन को कहीं ना कहीं से ले लेता है, लेकिन पॉट्स में ये दिक्कत आ जाती है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा और कटिंग लगाने में जल्दबाजी मत करिएगा। अभी कटिंग का मौसम नहीं आया है, जब अच्छे से बारिश का मौसम स्टार्ट हो जाएगा तब कटिंग लगाइएगा। और ये देखिए मेरे पारिजात का रिज़ल्ट मैंने आपके साथ शेयर किया था। इसके 4 बीज मैंने लगाए थे, 4-5 बीज, जिसमें से 2 तो देखिए मेरी ही मिस्टेक से ख़राब हो गए। वो निकल रहे थे और मैंने बाई मिस्टेक कि कुछ निकल नहीं रहा है और मैंने उनको डिस्टर्ब कर दिया था तो वो ख़राब हो गए। लेकिन 2 पौधे देखिए इसके अंदर से निकल आए हैं और दोनों बहुत हेल्दी हैं, बहुत अच्छे से चल रहे हैं।
और ये है मेरी जाल पक्की जो मैंने बोनसाई वाला आपके साथ शेयर किया था। देखिए इसकी रूट एकदम से सेट हो गई हैं, क्योंकि ये जो इसके अंदर से स्टेम निकल रही है, इसमें न्यू लीव्स आने लगी हैं, और ये एकदम से मेरी जो मैंने शेयर की थी आपके साथ सेट हो गई। यानी ये जो कंद लगाया था इसकी रूट्स नीचे चले गई हैं। तो ये इस बार आप लगाइएगा खूब सारे पौधे, और अगले साल जब उनके इस तरीके से कंद डेवलप हो जाएँ तो ये ज़रूर ट्राई करिएगा, देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। कल एक मैम का सवाल था कि मैम कौन कौन सी सब्जियां या आप क्या लगा रही हैं, तो देखिए मैं कुछ नहीं लगा रही हूँ। मेरे पास ये लाल भिंडी के 4 पौधे लगे हुए हैं, जो भिंडी मिल रही है, ठीक है। तुरई के 2 पौधे लगे हुए हैं, 3 हो जाएंगे, तीसरा भी ये देखिए चल गया है। इन तीनों को लगा दूँगी। मैं तैयारी कर रही हूँ आने वाले सीज़न की, जो कि मैं अगस्त के बाद लगाऊँगी, क्योंकि मैं इस बार इन पौधों के चक्कर में अपने घर नहीं जा पाई, मेरी मदर फादर और मेरी मदर इन लोग के पास, सिर्फ इन प्लांट्स के चक्कर में, क्योंकि इतनी गर्मी पड़ी है ना कि मेरा बेटा या मेरे हस्बैंड नहीं संभाल सकते थे इन पौधों को, तो मैं नहीं जा पाई। अब थोड़ा बारिश का मौसम होएगा तब मैं जाऊंगी, उसके बाद खूब सारे पौधे लगाऊंगी, तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर आपके यहाँ मैनेज करने लायक आप हैं तो आप जो भी बारिश के सीज़न में सब्जियाँ आती हैं, सारी बेल वर्गीय सब्जियाँ जिसमें घिया, कद्दू, करेला, टिंडा, बैंगन, मिर्ची, ये सब लगा सकते हैं, जो कि आप सर्दियों तक आराम से उनको भरपूर मात्रा में लेकर खा सकते हैं। बट मैनेज कर पाएँ तभी लगाइएगा। तो बस लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि जिन इलाकों में बारिश आए थोड़ी बहुत, बस अपने पॉट्स का ध्यान रखिएगा। मिट्टी बिल्कुल भी पानी जो है होल्ड ना हो, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। मिट्टी पोरस है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, मिट्टी पोरस नहीं है तो अच्छे से गुड़ाई कर दीजिएगा, जिससे कि पानी ठहरे ना, और वॉच करते रहिएगा अपने पौधों को, जिससे कि आप उन पौधों को खो ना सकें। क्योंकि बारिश के सीज़न में अक्सर ये प्रॉब्लम आ जाती है, रूट रॉट हो जाता है पौधा और हमें पता नहीं चलता, और हम उस पौधे से हाथ धो बैठते हैं। तो कल शेयर करती हूँ आपके साथ नेक्स्ट प्रोजेक्ट, बने रहिएगा मेरे साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।